सत्य वह शाश्वत तत्व है जो सृष्टि के आधार का निर्माण करता है। यह न केवल बाहरी संसार को समझने का माध्यम है, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने का रास्ता भी है। सत्य शब्द का अर्थ है वह जो अपरिवर्तनीय और अडिग हो। मानव सभ्यता का इतिहास सत्य की खोज से जुड़ा हुआ है। ऋषियों ने सत्य को ब्रह्म कहा, जबकि वैज्ञानिकों ने इसे प्रकृति के नियमों में खोजा। महात्मा गांधी ने सत्य को अपने जीवन का सर्वोच्च आदर्श माना और कहा, सत्य ही ईश्वर है। इस निबंध में हम सत्य की खोज, उसके महत्व और इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे। सत्य की परिभाषा। सत्य का अर्थ है जो सदा समान रहता है। यह न तो समय के साथ बदलता है और न ही स्थान विशेष पर निर्भर करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भारतीय दार्शनिक परंपरा में सत्य को परमात्मा का स्वरूप माना गया है। उपनिषदों में कहा गया है, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान में सत्य को वह तथ्य माना गया है जिसे प्रमाण और प्रयोग से सिद्ध किया जा सके। नैतिक दृष्टिकोण। नैतिकता में सत्य को ईमानदारी, निष्ठा और निष्पक्षता के रूप में देखा जाता है। सत्य की खोज का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारतीय परंपरा में सत्य। भारतीय परंपरा में सत्य का विशिष्ट महत्व रहा है। वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता में सत्य को परम लक्ष्य माना गया है। वेद, ऋग्वेद में सत्य को धर्म का मूल कहा गया है। उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को सत्य की प्राप्ति का साधन माना गया है। महाभारत और गीता। महाभारत में सत्य और धर्म के संबंध को विस्तार से बताया गया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, सत्य धर्म का मूल है। सत्य और महात्मा। महावीर। जैन धर्म में सत्य वचन को पंच महाव्रतों में एक माना गया है। गौतम बुद्ध ने कहा कि चार आर्य सत्य, दुख का कारण, दुख का निवारण और अष्टांग मार्ग को समझना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। महात्मा गांधी जी ने सत्य को अपने जीवन का मूल आधार बनाया और सत्याग्रह का सिद्धांत प्रस्तुत किया। पश्चिमी दर्शन में सत्य। पश्चिमी दर्शन में भी सत्य का अध्ययन व्यापक रूप से हुआ है। सुकरात ने कहा कि सत्य की खोज के लिए प्रश्न पूछना और तर्क करना आवश्यक है। प्लेटो ने कहा कि सत्य सदा स्थिर और अमर होता है। अरस्तु ने सत्य को तथ्य और तर्क के माध्यम से समझाया। सत्य की खोज के साधन। आध्यात्मिक साधना। ध्यान, योग और भक्ति के माध्यम से सत्य की खोज की जा सकती है। ये साधन आत्मा को शुद्ध करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान। वैज्ञानिक प्रयोग और अवलोकन के माध्यम से प्रकृति के सत्य को समझा जा सकता है। नैतिक और व्यक्तिगत प्रयास। सत्य की खोज के लिए व्यक्ति को ईमानदारी, निष्ठा और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। सत्य और मानव जीवन। सत्य मानव जीवन का आधार है। ये व्यक्ति को शांति, संतोष और स्थायित्व प्रदान करता है। सत्य के बिना समाज में अराजकता और असत्य का वर्चस्व हो सकता है। धर्म, राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में सत्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। सत्य की खोज में बाधाएं। अज्ञानता और भ्रम। अज्ञानता सत्य की सबसे बड़ी बाधा है। भौतिकता और स्वार्थ। भौतिक सुख और स्वार्थ व्यक्ति को असत्य की ओर ले जाते हैं। सामाजिक और राजनीतिक दबाव। कई बार सत्य को दबाने के लिए राजनीतिक और सामाजिक दबाव डाले जाते हैं। महात्मा गांधी और सत्य। महात्मा गांधी ने सत्य को जीवन का सर्वोच्च सिद्धांत माना। सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें सत्य के लिए अहिंसात्मक संघर्ष का मार्ग अपनाया गया। जीवन का आदर्श। गांधी जी का जीवन सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सत्य और सत्याग्रह ने अहम भूमिका निभाई। सत्य की खोज मानव जीवन का परम उद्देश्य है। ये केवल बाहरी संसार में नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी विद्यमान है। सत्य का अनुसरण करते हुए हम न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि समाज में शांति और सद्भाव भी स्थापित कर सकते हैं। सत्य ही सृष्टि का मूल है और इसे जानने के लिए निरंतर प्रयास करना ही हमारा कर्तव्य है।